अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जादू जिन्नात। मेरे साथ मौजूद हैं रूहानी मुआलिज हाफिज़ इरफान मोहम्मदी साहिब। आज की मुलाकात में हम इनसे जानेंगे कि जो जादू बार बार हो जाता है, इसका इलाज और इसकी वजूहात क्या हैं, इस पे रहनुमाई फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जादू उस वक्त होता है जब हम नमाज नहीं पढ़ते, अज़कार नहीं करते और झूठ बोलते हैं, गुनाह के काम करते हैं, फ़िस्क़ फजूर के काम करते हैं। अगर हम नमाज का अहतमाम करें, ज़िक्र व अज़कार का अहतमाम करें तो बार बार जादू का हमला नहीं होता। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। बहुत बड़े मुआलिज हैं वहीद अब्दुस्सलाम बाली हाफ़िज़हुल्लाह। उन्होंने अपनी किताब में वाक़या लिखा है कि उनके पास एक नौजवान आया। वो जिस बस्ती में रहता था उस बस्ती में एक जादूगर था और बस्ती के तमाम लोग उस जादूगर को बहुत ज़्यादा मानते थे और जिसकी भी शादी होती थी जादूगर उसकी शादी कामयाब नहीं होने देता था। मशहूर था कि जिसकी भी शादी होनी है वो जादूगर के पास जाता, उसको तोहफ़े देता और जो भी उस वक़्त का मामला था वो जादूगर को खुश करता, फिर उसके बाद उसकी शादी होती। अब उस नौजवान की शादी का मौका आ गया। अब लोगों ने कहा कि अब देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। अब तो इसकी शादी कामयाब नहीं होगी क्योंकि ये जादूगर के मुखालिफ है, जादूगर इसकी शादी कामयाब नहीं होने देगा। अब उस लड़के का भी इम्तिहान था, यहाँ तो वो तौहीद की तरफ आता, अल्लाह ताला की तरफ आता, यहाँ उस जादूगर के पास चले जाता। तो उसने सोचा कि मैं तौहीद की तरफ आता हूँ, इस्लाम की तरफ आता हूँ। वो मुआहिद लड़का शेख के पास आता है, सारा मामला इनको बताया। तो शेख कहते हैं कि आपकी जो शादी है वो कामयाब होगी, जादूगर आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। जब शेख ने बड़े यकीन के साथ, तवक्कल के साथ कहा तो वो भी बड़ा मुतासर हुआ। आज हम पढ़ाई तो करते हैं, अज़कार तो करते हैं, लेकिन हमारे में तवक्कल नहीं है, यकीन नहीं है। पढ़ाई करने के बाद आपने यकीन भी रखना है, तवक्कल करना है कि अब मैंने ये पढ़ाई की है, दुनिया कायनात के जादूगर इब्लीस मिलके भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शेख फरमाने लगे कि चंद एहतियाती तदाबीर हैं, अगर आप इन पर अमल करेंगे तो जादूगर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। चुनाचे उस लड़के ने उन एहतियाती तदाबीर पर अमल किया, उसकी शादी का मौका आया, शादी कामयाब हो गई। तो उसके बाद सारे लोग हैरान व परेशान थे कि क्या अमल क्या किया इसने कि जादूगर इसको नुकसान नहीं पहुंचा सका। जब उस लड़के ने बताया कि मैंने ये अमल किया है तो सारे लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं, दायरा इस्लाम में आ जाते हैं और जादूगर की मुखालफत शुरू कर देते हैं और उसके बाद उस जादूगर को सलाखे से निकाल देते हैं। वो एहतियाती तदाबीर मैं आपके सामने रखता हूँ, आप भी इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें तो यकीनन दुनिया कायनात का कोई जादूगर आपके ऊपर नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपको कोई ज़र्रा भर नुकसान नहीं दे सकता। सबसे पहले आप 5 वक्त की जो नमाज है उसका अहतमाम करें, अज़कार सुबह शाम के उनका अहतमाम करें। ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जो शेख ने उस नौजवान लड़के को बताई थी। और आप फरमाने लगे कि आपने कोशिश ये करनी है कि हमा वक्त बावुज़ू रहना है। जब इंसान बावुज़ू रहता है तो शैतान उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता। और इसी तरह सुबह के वक़्त नहार मुँह अजवा खजूर के 7 दाने खाने हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस दिन कोई शख्स अजवा खजूर खाता, बेहतर तो ये है कि मदीने की अजवा खजूर अगर वो मुयस्सर ना हो तो कोई भी खाई जा सकती है, उस दिन ना तो कोई जहर असर करता है ना जादू असर करता है। और इसी तरह 7 दाने। और इसी तरह सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात सोने से पहले तिलावत की जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रात को तिलावत करता है अल्लाह ताला सारी रात उसके लिए काफ़ी हो जाता है। और इसी तरह आयतुल कुर्सी की तिलावत करना, आखिरी 2 सूरतों को कसरत के साथ पढ़ना, ये वो एहतियाती तदाबीर हैं कि अगर आप इन पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से बड़े से बड़ा जादूगर भी आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन मसला ये है कि हम एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं करते, नमाज का अहतमाम नहीं करते, अज़कार का अहतमाम नहीं करते और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं बताई हैं उनको नहीं पढ़ते। जब जादू हो जाता है उसके बाद फिर हम सारी ज़िंदगी मुआलिजीन के पास गुजर जाती है। तो बेहतर ये है कि आप इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, इंशाअल्लाह आप बार बार जादू के हमलों से महफूज रहेंगे। जी तो नाजरीन, आज की मुलाकात में इतना ही। अगले सवाल के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।